हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एक टॉपिक लिया था अर्थराइटिस, उसमें मैंने 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है अर्थराइटिस के टाइप को। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थराइटिस का चौथा टाइप, जिसका नाम है गाउटी अर्थराइटिस। तो इन डिटेल से आज हम समझेंगे कि गाउटी अर्थराइटिस क्या होता है तो ये भी अर्थराइटिस, पर यह है गाउटी अर्थराइटिस, किस वजह से होता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कौन सा इसका रिस्क फैक्टर है जो ये कॉज करता है। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि गाउटी अर्थराइटिस वाले पेशेंट को कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोस और अच्छे कंटेंट आप तक लेके आती रहूँगी। इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो में। अर्थराइटिस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस एंड गाउटी अर्थराइटिस। 3 को मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है अपनी पहली वीडियो में। आप अगर विजिट नहीं किए हैं तो आप उन वीडियो को भी विजिट कर लें, इससे आपको काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा समझने में। अगर हम इसके मैकेनिज़्म को समझें ये कैसे हो रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा है यूरिक एसिड। गाउटी अर्थराइटिस जो है इसका कॉजेज़ क्या है? इसका कॉजेज़ है बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो उसमें क्या है, जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और जो बॉडी के बेनिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे शरीर में रख लिए जाते हैं, यानी कि जो किडनी है उसके द्वारा स्टोर कर लिए जाते हैं। बट होता ये है कि इसका जस्ट अपोजिट होता है। जिन पेशेंट में गाउटी अर्थराइटिस होता है, या कह सकते हैं ऐसे पेशेंट में ही गाउटी अर्थराइटिस होता है जिनका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो ठीक से नहीं होता है, या बॉडी में जो फिल्टर सिस्टम है, जैसे हमारा किडनी है जो फिल्टर करता है यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालना चाहिए और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको शरीर के अंदर रखना चाहिए, बट ऐसा किडनी नहीं करता है ड्यू टू किडनी ऑब्स्ट्रक्शन या इम्पेयरमेंट, जैसे किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तब ऐसा देखने को मिलता है। तो जो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड और कुछ प्यूरिन होते हैं, ये प्यूरिन होते हैं, ये प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, इनका भी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है और इनका जो इंड प्रोडक्ट्स बनता है वो यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड ये ऑक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ये है प्यूरिन। प्यूरिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन सब्सटेंस है, हमारी डाइट के साथ हमारे बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, ये एक प्रोटीन सब्सटेंस है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ये ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, फिर ये डाइजेशन के लिए उनका जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर वो होता है, फिर ये किडनी में जाकर के छनते हैं। तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो इन प्रोडक्ट है वो बनता है, उससे बनता है, इन प्रोडक्ट से बनता है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब यूरिक एसिड बॉडी में अगर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, अगर इंक्रीज हो गया और वो हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होने लग गया, मतलब धीरे धीरे स्टोर हो रहा है यूरिक एसिड, जबकि उसको क्या होना चाहिए था, शरीर से बाहर होना चाहिए था, ड्यू टू इम्पेयर्ड ऑफ किडनी फंक्शंस। किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है इस वजह से। ठीक है, अब सुपर सैचुरेशन विथ प्यूरिन। अब जब वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है तो वो सुपर सैचुरेशन करेगा किसके साथ? प्यूरिन के साथ मिल करके, एंड फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। तो जब यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, गाउटी अर्थराइटिस तो कॉज करता ही है, साथ के साथ वो किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो गाउटी अर्थराइटिस वाले पेशेंट में किडनी स्टोन भी देखा जाता है, या देख सकते हैं कॉमन ये भी कॉज कर सकता है। ठीक है, किडनी स्टोन ये इसके साथ साथ आने वाली एक बीमारी है। एंड स्टोर इन जॉइंट यूरिक एसिड बाय क्रिस्टल फॉर्म। और जब बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जॉइंट के किनारे किनारे यानी जॉइंट के सराउंडिंग क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्म में यूरिक एसिड जम जाता है। अब जब जॉइंट के सराउंडिंग यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में जम गया है तो जॉइंट ईजिली मूवमेंट कर पाएगा नहीं, जॉइंट में पेन बना रहेगा बिल्कुल। इसी वजह से क्या हम कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। ठीक है, एंड ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा अगर, तो गाउटी अर्थराइटिस मैंने लिखा भी है। तो ये तो है एक मैकेनिज्म जो कि कॉज करता है गाउटी अर्थराइटिस। अब सारी ही प्रॉब्लम यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हो रही थी, तो अब हम जानेंगे कि यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल कितना होता है मेल में और फीमेल में। ठीक है,
तो ये है नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल 2.4 to 6.0 mg/dl, ये फीमेल के अंदर होता है। और मेल में अगर हम बात करें तो 3.4 to 7.0 mg/dl, ये मेल में यूरिक एसिड का लेवल होता है। इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें दो सिम्टम्स बहुत ही मेन होते हैं। एक होता है टॉफ़ी। टॉफ़ी ये खाने वाली टॉफ़ी नहीं है, टॉफ़ी उसे हम बोलते हैं जब स्किन में क्रिस्टल फॉर्म में, जहाँ पे जो जॉइंट अफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर नी जॉइंट अफेक्टेड है तो नी जॉइंट अपनी बोन के सराउंडिंग क्रिस्टल फॉर्म में यूरिक एसिड का जमा हो जाना और अलग से बोन के अंदर स्वेलिंग का दिखाई देना ही कहलाता है टॉफ़ी। ये एक साइन है, ठीक है, मेडिकल टर्म में टॉफ़ी एक ऐसा साइन है। आपको मैं इमेज भी दिखा देती हूँ जिससे कि ईजिली आपको समझ में आएगा। तो ऐसा होता है इमेज टॉफ़ी, जिसे हम टर्म देते हैं। और जो स्किन है उसमें कुछ नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं। तो ये दो सिम्टम्स मेनली गाउटी अर्थराइटिस में पाए जाते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो डाइटरी मैनेजमेंट में मैंने लिखा है लो प्यूरिन डाइट। लो प्यूरिन डाइट क्यों? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही इसके मैकेनिज्म में बताया था कि जब प्यूरिन डाइट ली जाती है, प्यूरिन एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है, उसके मेटाबॉलिज्म से जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। तो क्यों ना प्यूरिन डाइट को ही कम लिया जाए। अगर प्यूरिन डाइट कम लेते हैं तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी कम होगा, क्योंकि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर तो निकल नहीं रहा है, तो एटलीस्ट उसका मेटाबॉलिज्म ही कम हो। तो लो प्यूरिन डाइट लिया जाता है। एक ऐसा चार्ट मैं आपके सामने शो करती हूँ जिसमें क्लियरली ये चीज़ लिखा है कि गाउटी अर्थराइटिस वाले पेशेंट को कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए। आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि कैसे जो डाइट है वो मेंटेन करना चाहिए गाउटी अर्थराइटिस वाले पेशेंट को। एंड हाई फ्लूइड इनटेक, अगर बॉडी में एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर से निकलना चाहिए बट शरीर से नहीं निकल रहा है क्योंकि किडनी उसको फिल्टर नहीं कर रही है, तो ऐसे में ऐसे पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पानी पिएं, क्योंकि जब आप पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी छन करके जल्दी जल्दी बाहर आएगी और आपके बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हाई फ्लूइड इनटेक के लिए बोला जाता है, कैसे डाइटरी मैनेजमेंट में कहा जाता है। अब इसकी अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, जैसा कि मैंने लिखा है कॉल्किसिन। कॉल्किसिन ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, या कह सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? गाउटी अर्थराइटिस की, ठीक है। और ये पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये पेन रिलीफ ड्रग होती है। एंड दूसरा लिखा है मैंने एलोप्यूरिनॉल, कंट्रोल गाउटी अटैक बाय यूरिक एसिड। एक तो ये होता है कि पेन रिलीफ हो जाए और स्वेलिंग कम हो जाए, ठीक है, कॉल्किसिन। एंड दूसरा एलोप्यूरिनॉल होता है जो कि गाउटी अर्थराइटिस वाले पेशेंट को दिया जाता है ताकि यूरिक एसिड का अटैक ना हो बॉडी में, वो बाहर निकलता जाए। ये दो ऐसे मैनेजमेंट हैं जो गाउटी अर्थराइटिस वाले पेशेंट में दिए जाते हैं। तो अर्थराइटिस के 4 टाइप यानी गाउटी अर्थराइटिस के बारे में ये थी एक छोटी सी जानकारी। आई होप आपको वीडियो इजीली समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना।